हेलो हेलो एवरीवन। तो ऑब्वियसली अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आई एम श्योर कि यू आर नॉट अनअवेयर अबाउट माय चैनल दैट इज़ नॉन एज वायरलेस एरा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो ऑब्वियसली एटलीस्ट मैं आशा करता हूं कि आप वायरलेस एरा को अच्छी तरह से जानते होंगे। तो नाउ दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर AKTU सिलेबस 2025-26। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 4 से 5 मंथ पहले हमने एक पोस्ट पढ़ा था AKTU का ऑन द लिंक्डइन कि जो फाइनल ईयर का क्लासेस चलने वाली है वो 5th सेमेस्टर में तो 50% या कुछ क्राइटेरिया था, और फाइनल ईयर में मोस्टली आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है। तो इसलिए हमने ये बिल्कुल थंबनेल पे लिखा है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ क्लासेस AICTE मॉडल कैरिकुलम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो चलिए इस मतलब वीडियो को हम बहुत ही अच्छे से, इस वीडियो में आपके जो फाइनल ईयर का सिलेबस है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ आप देख सकते हैं, दिस इज़ द APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसका कि हमने PDF जो सिलेबस है उसका हमने डाउनलोड किया है। और देख सकते हैं जो कि ये एवोल्यूशन स्कीम सिलेबस है, जो कि आप जानते होंगे कि हम जो 2022 से ही न्यू सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो है सिलेबस जो है BTech 4th ईयर मीन्स फाइनल ईयर का है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है। तो ओबियसली बिफोर स्टार्टिंग आपको बता दूं कि जो AICTE मॉडल कैरिकुलम पे बेस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब 2020 और इफेक्टिव फ्रॉम 2025-26। सो नाउ सबसे पहले मैं बात करूं तो आपका जो ये 7 सेमेस्टर है, कि 7 सेमेस्टर में केवल और केवल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और जो 8 सेमेस्टर होता है उसमें केवल और केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आपको थंबनेल पे लिखा है, लर्निंग मोड इसमें एक नया इंक्लूड हुआ है। देख सकते हैं जो आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है आपको ऑफलाइन पढ़ना है, और जो डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4th है उसको भी आपको ऑफलाइन पढ़ना है। जो आपको ओपन इलेक्टिव 2nd है वो ऑफलाइन, और MWC का फुल फॉर्म जो होता है मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। तो जो आपका एक सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव 2nd, इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से पढ़ेंगे। और अगर हम फाइनल ईयर की बात करें तो देख सकते हैं फाइनल ईयर में जितने भी 2 सब्जेक्ट हैं दोनों जो है मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो ये दोनों जो है ऑनलाइन मोड है। तो नाउ इट्स रियली हम कह सकते हैं कि जो भी AKTU ने ये इस बार जो मैं कह सकता हूँ जो उन लोगों ने निर्णय लिया है, या जो हम लोग के लिए जो इन्होंने सोचा है, इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल, बिकॉज रियली द क्लासेस इज नीडेड ऑनलाइन मोड, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा फाइनल ईयर में प्रेशर होता है। एंड नाउ उसको देखते हुए AKTU ने बहुत अच्छा काम किया है। तो नाउ सबसे पहले मैं बता दूं कि केवल और केवल थोड़ा मोड़ा मैं कह सकता हूं कि जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है ये थोड़ा मोड़ा कोर है ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें गेट से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है जितना आपका 3rd ईयर से क्वेश्चन बनते हैं। तो नाउ यू नो वेरी वेल कि 3rd ईयर का कितना इंपॉर्टेंस है। एंड अगर आप फाइनल ईयर में हैं, खुद हम भी फाइनल ईयर में हैं, तो हम भी जो भी स्टूडेंट होते हैं वो 3rd ईयर का ही सिलेबस पढ़ते हैं फाइनल ईयर में भी, बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। एंड मोर देन 70% ऑफ सिलेबस ऑफ गेट इज टोटली बेस्ड ऑन 3rd ईयर ऑफ आवर सिलेबस। सो नाउ पावर प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि आपका 3 क्रेडिट का है, नाउ डिपार्टमेंटल 4 जो है वो आपका 3 क्रेडिट का है, ओपन इलेक्टिव 2nd भी 3 क्रेडिट का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है एक जो प्रोजेक्ट फर्स्ट आ गया वो 5 क्रेडिट का आ गया। तो आपको प्रोजेक्ट जो है आपका बिल्कुल SGPA जो मैटर करेगा। एंड आपने ऑब्वियसली अभी जब छुट्टी हुआ था, मीन्स हॉलीडे मिला था, उसमें आपने इंटर्नशिप किया होगा, समर इंटर्नशिप, वो जो है 2 क्रेडिट का है। एंड स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरल जो मतलब असाइनमेंट्स है, ये जो है इस बार नया इंक्लूड हुआ है जो कि 2 क्रेडिट का है। तो नाउ 1 बाय 1 हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन है एंड डिपार्टमेंटल 4। तो इफ आई टॉक अबाउट माई कॉलेज, देन आई एम फ्रॉम यू नो कि RSS सोनभद्रा। RSS सोनभद्रा जो इलेक्टिव मतलब डिपार्टमेंटल इलेक्टिव 4 जो हम पढ़ेंगे वो HVDC एंड AC ट्रांसमिशन, आई होप हाँ यही पढ़ेंगे, एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पढ़ने वाले हैं। तो नाउ देख सकते हैं आगे हम बात करें जो आपका 8 सेमेस्टर में केवल और केवल 2 सब्जेक्ट होंगे जिसको हमको पढ़ना होगा। एक जो होगा डिपार्टमेंटल या ओपन इलेक्टिव 3rd होगा, और ओपन इलेक्टिव 4th होगा। दोनों जो होंगे मास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। दोनों ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग होंगे, दोनों 3-3 क्रेडिट को होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है फाइनल ईयर में सबसे मेन जो होता है, जो कि पूरा आपका फाइनल ईयर बिल्कुल आपका SGPA या CGPA जो मैटर करता है वो 10 क्रेडिट। यहाँ पे आँख को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस करके आप देख लो, जो आपका प्रोजेक्ट 2nd है वो 10 क्रेडिट का है, और टोटल जो है 450 मार्क का है। तो अगर आपका
कंटेक्ट, कनेक्शन, बॉन्डिंग, अगर जो आप प्रोजेक्ट जिस टीचर से लिए हैं अगर उससे अच्छा रहता है या आपने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया तो आपका एचजीपीए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो नाउ इट्स अप टू यू, जस्ट आई एम अवेयरिंग यू कि आपका सिलेबस ऑलरेडी जस्ट ऑन द कॉलेज साइड, आप कॉलेज से अपना सिलेबस एटलीस्ट डाउनलोड कर लीजिए और जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका प्रिपरेशन तो डेडिकेटली करना ही है। थोड़ा बहुत इसका भी अपने दिमाग में ख्याल रख सकते हैं, फाइनल ईयर में भी आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर भी नहीं पढ़ना पड़ता है। एंड आई एम श्योर कि ऑलरेडी एट स्टार्टिंग हमने बोला कि आप फाइनल ईयर में होंगे तो हमारे चैनल से आप बिल्कुल एक बार तो नाम सुने होंगे। तो वायरलेस एरा यू नो कि हम मोस्टली वन शॉट वीडियो मतलब कंटेंट जो अपलोड करते हैं। तो आई एम श्योर कि मैं कोशिश करूँगा कि इस बार भी हमें भी एग्ज़ाम देना ही है, तो इस बार भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फाइनल ईयर के भी, इनके भी मैं कोशिश करूँगा कि वन शॉट आपको दिया जाए। लेकिन मेरा मोस्टली जो डेडिकेशन रहेगा ना वो थर्ड ईयर की तरफ रहेगा। थर्ड ईयर को बेटर टू बेटर कंटेंट दिया जाए, थर्ड ईयर को बेटर टू बेटर वन शॉट दिया जाए, जिससे कि मैं भी अगर नहीं मैं भी इस बार गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं भी अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकूँ। क्योंकि ऑलरेडी यू नो कि आप भी फाइनल ईयर में हैं, लेकिन आप भी पूरा आपका कंटेंट जो होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ही होगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी थर्ड ईयर और मतलब सेकेंड ईयर का ही सिलेबस पढ़ते हैं। तो जो अगर स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इफ़ दे आर इन सेकेंड ईयर, देन समझ जाओ कि फाइनल ईयर में कुछ नहीं, केवल और केवल थर्ड ईयर का ही सिलेबस पूरा आपका फाइनल ईयर पढ़ता है। तो नाउ अप टू 8th सेमेस्टर हमने बताया। अब पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में हम अगर बात करें थोड़ा बहुत, तो रिले के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एज वेल एज सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड मॉडर्न ट्रेंड इन प्रोटेक्शन। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इतना टफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आई कैन से कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से ये जो थोड़ा बहुत कोर से रिलेट करता है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज रिस्पेक्ट ऑफ पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आप पढ़ सकते हैं। एंड डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का हमने बताया है कि इट्स डिपेंड ऑन कॉलेज टू कॉलेज। तो दिस वीडियो में बस इतना ही। नाउ अप टू यू, थैंक यू।